भगवान ने अवतार क्यों लिया? अगर वो निर्गुण है तो सगुण कैसे बने? अगर भगवान निराकार है तो साकार कैसे बने? अगर भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? एक एक सवाल माँ ने पूछा। तब भोले बाबा मंगलाचरण के बाद में बड़ा ही सुंदर उपदेश कर रहे हैं। देवी ध्यान से सुनिएगा। भगवान सगुण है, निर्गुण है, जन्मा है, अजन्मा है, निराकार है, साकार है। भगवान के तो कल्प कल्प में अवतार होता है। उनकी लीला, उनका रूप, उनकी कथा अनंत है। मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से उस कथा को नहीं समझ पाता। इसलिए आपने जितना सुना है बिना तर्क किए आप उसको मान लीजिए। मैया ने बड़े प्रेम से कथा सुनना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम के सहारे पर काशी में मरने वाले भक्त को मैं उद्धार करता हूँ। मैं अपने सहारे, अपने भरोसे नहीं करता, राम जी के नाम के भरोसे करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धर्म को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। अधर्म बढ़ जाता है। रावण जैसे दुष्ट का आगमन हुआ तब भगवान ने उसको मारने के लिए अवतार लिया। अब भगवान के अवतार का कारण केवल एक नहीं, बहुत सारे कारण हैं। इनमें से 2-4 कारण भगवान श्री भोले बाबा मैया को कहते हैं। जन्म एक दुई कहाऊ बखानी, जन्म एक दुई कहाऊ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनी सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। भगवान के अवतार के कारण भी अनंत हैं। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, भवानी मैं आपको पूरी कारण तो नहीं बता पाऊंगा, 2-4 बता दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। हे सुमति भवानी, सुंदर मति वाली, सुंदर बुद्धि वाली भवानी, आप इस कथा को समझ पाओगी और आराम से प्रेम पूर्वक सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला कारण भगवान बोले कि भगवान के प्रिय द्वारपाल, ये कथा सब जानते हैं। प्रिय द्वारपाल जय और विजय हैं। एक बार सनकादिक ऋषि गए और भीतर जाने की चेष्टा किया, द्वार में रोक दिया गया। अत्यंत क्रोध के बस उनको श्राप दिया, तुम लोग असुर हो जाओ। केवल 1 जन्म के लिए नहीं, 3 जन्म के लिए असुर हो जाओ। अब भगवान आकर के क्षमा मांगते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का, संत का वचन मिथ्या कभी नहीं होगा। प्यार से बोलो। तो बाद में जब जय विजय ने प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, उसके बाद में सनकादिक कहते हैं, तुम असुर तो बनोगे, इस श्राप को हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन कृपा ये है कि भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। और यही जय और विजय सत्ययुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आया। इनको मारने के लिए भगवान बराह रूप में और नरसिंह रूप में अवतार लेकर के आए। और यही जय और विजय शिशुपाल दंत वक्त्र बन के आए, उसके लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आए त्रेता युग में, जिसके लिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतार का पहला कारण। अब दूसरा कारण क्या है?
जलंधर नाम का एक राक्षस है, उनकी पत्नी वृंदा नाम की, जो कि तुलसी मैया है। वृंदा नाम की देवी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और भगवान ने एक बार छल करके उसके पतिव्रत का कवच तोड़ा है और भगवान से रुष्ट होकर के देवी ने श्राप दिया। उनके श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, दूसरा कारण। और तीसरा कारण बाबा कहते हैं, देवी नारद श्राप दीन एक बारा, देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया एक बार, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। तो यहाँ बाबा भोले बाबा नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया। अच्छा, भगवान का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है और हर बार अलग अलग लीला रूप होता है। तो यहाँ एक कल्प की कथा नारद जी महाराज के श्राप के द्वारा भगवान ने अवतार लिया। जैसे इतना कह करके आगे निकल रहे थे भोले बाबा, क्योंकि बाबा को पता है नारद जी इनके गुरुदेव हैं, अगर उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा तो इनको हो सकता गुस्सा आ जाए, इसलिए बस इतना कहा, नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया।